10,000 जो है हर महिलाओं को दिया जाए, इसका असर है कि नहीं है? कटौती हो गया है, बिजली आ रही है, जा रही है, ऐसा है क्या? ये सब जनता देखती है कि एक जमाने होते थे जब समाजवादी लोग जब क्षेत्र में प्रचार के लिए जाते थे, या वो दल से क्या उम्मीद रखते हैं। आपके पास 15-20 साल का समय रहा है, आप 400 बिल लटका के रखे हैं। आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी, मेरे बगल में बैठे हैं प्रणव प्रकाश जी। प्रणव भी हैं और प्रकाश भी हैं। आप समझिए, मूलतः मधेपुरा के रहने वाले हैं, राजद के समर्पित नेता अपने को नहीं कहते हैं बेचारे, कहते हैं मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। नेता तेजस्वी जी हैं, बताते हैं बेचारे जो अपना है। ये मूलतः इंजीनियर हैं, माने अब तो हम इंजीनियर और कार्यकर्ता दोनों। तो प्रणव प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ स्वराज पोस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और तमाम हमारे इस चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन। प्रणव प्रकाश जी एक बार आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में, हमारे इस ऑफिस में। मैंने इनका इंटरव्यू किया था, आपने देखा भी होगा, और बड़ा प्यार भी आपको मिला उस इंटरव्यू से इनको, और हमको भी मिला, चूँकि आप लोगों ने देखा। अब बताइए प्रणव प्रकाश जी, चूँकि इनके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ और आज भी बता दूँ कि ये बहुत बड़ा इंजीनियर हैं। कई देशों में इन्होंने काम किया, बेंगलोर में, मेरे देश में, विदेश में, हर जगह। लेकिन इसी अवस्था में बहुत सारे लोग तो रिटायर होने के बाद चलो रिटायर भइनी, अब कुछ पॉलिटिक्स करें, IAS IPS, हर क्षेत्र के लोग, इवन जर्नलिस्ट पत्रकार भी रिटायर होने के बाद। लेकिन ये अभी देख लिए कितना उम्र है, आप देख सकते हैं। और इन्होंने छोड़ दिया कि नहीं नाउ, मैंने ये डिज़ायर है कि मैं अपने वेयर आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप, वहाँ के लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूँ। जो स्किल है, जो कुछ भी मेरे पास है, समर्पित भाव से, क्योंकि जहाँ पैदा होते हैं वो मिट्टी आपकी माँ होती है। तो क्या चल रहा है मधेपुरा में? एक अच्छा माहौल है मधेपुरा में सर, और हम लोग लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। पार्टी के जो कार्यक्रम, हमारे जो मूल कार्यक्रम है पार्टी के, जो की एजेंडा है माई बहन सम्मान योजना, इसके अलावा जो कार्यक्रम थे हमारे 200 यूनिट बिजली फ्री, जो नेता प्रतिपक्ष को इस बार मुख्यमंत्री बनाने का जो सपना है राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ताओं का, तो उस सपने को साकार करने के लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। मन एकदम लगे हुए हैं आप लोग। बिल्कुल। तो वो कोई फॉर्मेट है जिससे आप लोग भरवाते हैं? हाँ, और दस्तखत भी कराते हैं? जी बिल्कुल। हम लोग माई बहन सम्मान योजना में नुक्कड़ सभा के रूप में हमारी माताएं बहनें उस सभा में आती हैं, और वहाँ पे हम लोग उनको पार्टी के द्वारा हमें एक फॉर्मेट दिया गया है जिनमें उनके सारे डिटेल्स लिए जाते हैं, ताकि जब हमारी सरकार बने, यहीं पे हम डिफरेंशिएट करते हैं अन्य पार्टियों से। वो केवल घोषणाएं करती है, हम उस घोषणा को अमल करने के लिए जो बेसिक काम है वो अभी से करना शुरू कर दिए हम लोग। कि हम लोगों ने डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया है पंचायतवार, मोहल्ले वाइज, वार्ड वाइज, कि जो हमारे समाज में जो वृद्ध माताएं हैं जिनके सामाजिक सुरक्षा पेंशन की ज़रूरत है, या जिनके माई बहन सम्मान योजना की जिनको मिलना है, तो उनके फॉर्म अभी से हम लोग फिलअप करके ले रहे हैं, ताकि सरकार बने तो हम ये ना कह पाएँ कि हमें जाके डेटा कलेक्ट करना है, हमें जाके इसका एस्टिमेट प्लान बनाना है। इट्स रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन वाले स्टेज में हम लोग आना चाहते हैं सरकार बनते ही। तो यहाँ हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अन्य पार्टियों से। तो वो लोग आ रहे हैं अपने से? जी। अभी मैंने अपने पंचायत की मैं एक बात करता हूँ। हमने एक अरेंजमेंट किया था, जीबचपुर पंचायत, जो मधेपुरा विधानसभा, जीबचपुर जी, वहाँ पे मधेपुरा विधानसभा के अंदर आता है। तो हमने एस्टिमेट किया था कि 100-150 महिलाएं को एक सभा में हम लोग बुलाएंगे, फिर उस तरह की अन्य सभाएँ करेंगे, और करीब 400-450 माताएं बहनें आई उस सभा में। अच्छा। हमारे पास जगह कम पड़ गया था, वो फेसबुक पे वो अपलोड अवेलेबल है, वो फोटोज़ आप देख सकते हैं। तो ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है जो माई बहन सम्मान योजना के जो फॉर्मेट को हम लोग सरजमीन पे ले जा रहे हैं। बेसिकली दो चीज़ की बात है। एक है कि हम पार्टी कार्यालय में कुछ आइडिया लेके आते हैं, और वो बिल्कुल बहुत कम समय में हम सरजमीन पे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो ये स्पीड से राष्ट्रीय जनता दल काम कर रही है, काबिल तारीफ काम हो रहा है इस बार। मतलब ज़मीन पर? बिल्कुल बिल्कुल सर, ज़मीन पे। अगर हमने माई बहन सम्मान योजना का
हमें फॉर्मेट मिला, हमें डायरेक्शंस मिले क्या क्या डेटा कलेक्ट करने हैं, टीम बना और टीम विद इन ए वीक ऑन द ग्राउंड डेटा कलेक्शन स्टार्टेड। इसके साथ ही अभी हम लोग जो हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए जो फॉर्मेट है वो भी हम लोग उस पर काम शुरू कर चुके हैं अभी 2 दिन 3 दिन पहले से, कि युवाओं को वो फॉर्म दिया जा रहा है जहाँ पे उनके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, और चाह रहे हैं कि जो युवाओं की जो समस्याएं हैं, जो रोज़गार की समस्याएं, वो हम इमीडिएट एड्रेस करें। तो हम सिर्फ घोषणाएं नहीं पार्टी विश्वास करे घोषणा करने में, बल्कि पार्टी उन घोषणाओं को सरजमीन पे अमल करने के लिए। आप लोग प्रणव जी रहते हैं ज़मीन पर, सरकार इधर काफ़ी जो है फ्री बीज जिसको कहते हैं आपको, विधवा पेंशन में बढ़ोतरी की बात हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, या 125 यूनिट्स बिजली की बात हो, या 10,000 जो है हर महिलाओं को दिया जाए, इसका असर है कि नहीं है? बिल्कुल, आपने बढ़िया सवाल सर पूछा है। मैं सरजमीनी बात बताता हूँ सर। पहली बात हम लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात लेते हैं। हाँ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये था। राष्ट्रीय जनता दल का हमारे घोषणा पत्र में 1500 रुपये करने की बात हमने की है। सरकार ने सिर्फ कॉपी और पेस्ट करके 1100 रुपये कर दिया सरकार ने, कि हम सितंबर महीने से अगस्त महीने से आपको 1100 रुपये देने जा रहे हैं। सवाल ये लोग उठता है कि ये बिहार की जनता है, ये अब आपसे ये सवाल पूछ रही है कि मालिक 20 साल आप कहाँ सोए थे। अच्छा, पूछ रही है उन लोगों से, जब उनके नेता एग्जैक्टली जब हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमारी माताएं, हम उनसे पूछते हैं ये बात कि ये जो 400 से 11 से हुआ, आप इससे संतुष्ट हैं? तो उनका ये जवाब मिलता है कि 20 साल में जो 400 रुपये से आप एक बार में 1100 करते हैं, तो क्या 20 साल में कभी महंगाई एक ही बार आपको दिखा है? तो ये आपके ऑब्जेक्टिव को एक्सपोज कर रहा है कि ये आप चुनाव आते समय आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने किया, चलो आपने लोगों के लिए भलाई के लिए किया, लेकिन जो 20 साल का पीरियड जो आपने दर्द दिया है, वो 400 का चीज़ जो महंगाई 10 गुना 20 गुना बढ़ा है इस 20 साल में, तो लोगों को ये दर्द भी तो है कि आज आपने 1100 दिया, लेकिन मुझे पिछले 20 साल से मैंने वो दर्द झेला है। दवाई का दाम बढ़ गया, खाने पीने की सामग्री की दाम बढ़ी है, तो जो वृद्धा पेंशन या तो आप देना ही बंद कर दिए, अगर दे रहे हैं तो उनको बाजार से लिंक कीजिए आप। लोग ये सवाल कर रहे हैं। देखिए, अब की पीढ़ी जो है वो पीढ़ी सवाल करने वाली पीढ़ी है। वो नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो सवाल करते हैं, और सवाल सिर्फ बाहर ही नहीं करते हैं, वो घर में भी सवाल कर रहे हैं। वो अपनी बूढ़ी माँ से पूछ रही है, दादी से पूछ रहे हैं बच्चे कि एक बात बताओ, आज जो 400 से 1100 हुआ कि 20 साल में कहाँ थे? तो ये एक मूलभूत बात है सर जमीन पे। अच्छा, ये एक मैं कई जगह पढ़ा, अखबारों में या डिजिटल पर देखा मैंने, कि जब से सरकार 125 यूनिट बिजली माफ़ कर दी है, बिजली मतलब बहुत कटौती हो गया है, बिजली आ रही है जा रही है, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये 125 वाली जो बात है, इस पे भी लोगों का सवाल है कि विधान परिषद में, विधानसभा में सरकार ने बिल्कुल इस मुद्दे को सरजमीन से खारिज किया कि बिजली फ्री नहीं दी जा सकती है। अच्छा, जो नीतीश कुमार बोले थे, बिल्कुल सदन में बोला है उन्होंने। अब आता है बात को, आप ये सब जनता देखती है। बिल्कुल जनता देखती है सर। अच्छा। ये बिहार है, ये बिहार है। इस बिहार में वोट अधिकार रैली का जो रिस्पांस आपने सड़कों पे देखा वो ऐतिहासिक है। तो इस आप भी तो आए थे, पूरा देखे? बिल्कुल, मैं तो लगातार साथ में ही था, झंडा उंडा लेकर के। बताइए, इंजीनियर थे, अब मैं समाज के लिए करना सर, मुझे खुशी हो रही है, मुझे आनंद आया इस चीज़ में। ऑनेस्टली आपको मैं बताऊं, अलग तरह का एक्सपीरियंस है ना? हाँ। हालांकि आपके पिताजी तो रहे हैं राजनीति में। हाँ, मैंने पिताजी घर का तो ऐसा माहौल था। पिताजी रहे, नाना रहे हैं। और लेकिन मुझे इस बात का काफ़ी खुशी है कि जो ज़मीनी संघर्ष का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला है। और ये अपने आप में बड़ी बात है सर। एक जन्म मिलता है आपको, और आप अपने विजन में क्लियर हैं, तो उसी में आपको सब करना है। तो टाइम था मेरे लिए कि लेट्स गेट इन्वॉल्व। रिस्पांस लोगों का खूब मिल रहा है। हाँ, बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है सर। आपको मैं बताऊं, जो अभी रिस्पांस हो रहा है, हमने टोटल 30 से 31 सभाएँ की है अपने विधानसभा में। अब लोग मैं अपने पूर्वज जो मेरे अग्रज थे उनसे सुनता था कि एक ज़माने होते थे जब समाजवादी लोग जब क्षेत्र में प्रचार के लिए जाते थे, तो सिर्फ प्रचार ही नहीं होता था, लोग आपके भोजन का प्रबंध भी करते थे। और पिछले कुछ सभाओं से
मैं भी कुछ वैसा ही अनुभूति मुझे भी हो रही है। हमने भदौल में कार्यक्रम किया। भदौल में हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ लगभग रात के 10 बजे गाँव है। हाँ, एक छोटा एक पंचायत है मधेपुरा विधानसभा में। उसी तरह से धुरगांव पंचायत है। तो जो हम लोग पंचायत लेवल कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वो कार्यक्रम एक उत्सव के माहौल में बदल रहा है अब। तो क्या खिलाते हैं लोग? हमारे यहाँ तो लिट्टी चोखा खिलाता है। अरे नहीं सर, कुछ एक जगह तो बहुत जबरदस्त अनुभव रहा है हमारे एक आपके यहाँ दही चूड़ा नहीं खिलाते होंगे? दही चूड़ा खिलाते होंगे? नहीं सर, शाम का समय होता है ज़्यादातर हमारे जो कार्यक्रम होते हैं। मछली उछली खिलाते हैं? वो भी एक आध बार मिला है सभा में कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन चावल दाल, एक गर्म माहौल, चावल और एक कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत होते रहते हैं, उसी पर अपनी समस्याओं को भी बताते रहते हैं। वो अपनी समस्याओं को बताते हैं और दल के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता रही है या वो दल से क्या उम्मीद रखते हैं वो भी बताते हैं उन जो हम लोग साथ में भोजन करते हैं। तो सभा के बाद हम लोग तुरंत बाहर नहीं निकलते, हम लोग गांव में समय बिताते हैं और उसी दरमियान में किसी एक कार्यकर्ता के आवास पे सब बैठ के खाना खाते हैं। तो एक उस पंचायत में उस दिन उत्सव का माहौल होता है जो मेरे लिए बड़ा आनंददायी है। मैं चाहूँगा अगर कभी आपका आना हुआ तो एक सभा में हम लोग ले चलेंगे आपको। नहीं, मधेपुरा में तो मधेपुरा भाई बड़ा, हम लोग तो चुनाव के समय लालू जी का चुनाव कितना बार हम लोग या जी सर शरद जी थे, हाँ, तो उस समय हम लोग जाते थे, काफ़ी कवर करते थे। आपको क्या लग रहा है लोगों से मिलने के बाद या बातचीत करने के बाद कि तेजस्वी के पक्ष में इस बार हवा है महागठबंधन या इंडिया के पक्ष में? जी देखिए, आप चूँकि इंजीनियर हैं ना, हाँ, क्षेत्र के अलावा भी आपका तो देश भर में एक नेटवर्क है दोस्तों का। क्या लगता है बिहार के बारे में? देखिए सर, एक तो क्लियर मैसेज है कि परिवर्तन होना है इस बार। आप लाख कॉपी पेस्ट कर लीजिए प्रोग्राम्स के। आप जब कॉपी पेस्ट प्रोग्राम्स के करते हैं तो लोग सामने वाले देखते हैं कि ये ऐसा कर क्यों रहा है, आज से पहले क्यों नहीं किया। आपके पास 15-20 साल का समय रहा है, आप 400 बिल लटका के रखे हैं, आप फ्री बिजली पे आप डिनाई करते हैं, आप रोजी रोजगार पे बात करते हैं, कहते ड्राई स्टेट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता है, हम लैंडलॉक्स हैं। ये सदन का दिया हुआ बयान है, यहाँ उद्योग नहीं लग सकते हैं। कैसे नहीं उद्योग? अगर आप देखिए आज की ज़रूरत क्या है लोगों की ज़रूरत है रोज़गार। बच्चे बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, कफन में लौट रहे हैं वापस। सर मैं अपने विधानसभा की बात करता हूँ, एक पंचायत में एक दिन में 2 डेड बॉडी आता है और वो कोई बड़ी बीमारी नहीं, छोटी बीमारी से वहाँ देखभाल नहीं हो पाया उनका बाहर में, कम उम्र के लड़के। तो सवाल उठता है कि अब परिवार जो रोज़गार के लिए बिलख रहा है उनको वहाँ पे रोज़गार चाहिए। और जिस रोज़गार की हम बात कर रहे हैं वो ऐसा रोज़गार नहीं है जिसके लिए हज़ारों करोड़ की पूंजी चाहिए। आप कृषि आधारित छोटे उद्योग लगा सकते हैं। गौर करने वाली बात है, 20 साल बाद आप एक उद्योगी नीति लेके आते हैं। आज से 10 दिन पहले आप बोलते हैं कि बियाडा में मैं एक रिफॉर्म लेके आ रहा हूँ। मालिक 20 बरस गुजरा है, जो बच्चा 1 साल का था आज 21 साल का है। तो क्या 21 साल का बच्चा इस इंतजार में रहे कि अगले 20 साल और इस सरकार को झेलना पड़े? तो ये मूलभूत सवाल लोगों में अब आ गया है। तो रोजगार का एक बड़ा समस्या है। दूसरा समस्या है कि हमारे यहाँ जोत का रकम छोटा हो गया है सर। दादा का 20 बरस जो पहले हम लोग के पास जोत की रकम थी खेत की का, तो वो रकबा बड़ा होता था। अब घट के छोटे छोटे रैयत हो गए हैं, छोटा रकबा हो गया खेती का। छोटा रकबे में लागत बढ़ रहा है आपका। सिंचाई पूरी तरह से ध्वस्त है कोसी में। जो सरकारी सिंचाई की व्यवस्था है, आप 1 एकड़ नहीं खेत पट रहा है। ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, हजारों करोड़ का बजट है आपका सिंचाई का। अब नहर सिर्फ दिखावे की चीज़ है। बोरिंग में हर जगह बोरिंग से खेत पटा रहे हैं, डीजल का कॉस्ट बढ़ रहा है, रैयत आपका रकबा छोटा हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है। कहाँ से खेती मुनाफा का सौदा होगा? तो लोगों के पास पलायन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और ये जो इस बार विद्रोह के रूप में बाहर आ रहा है, और आप गौर कीजिए इतनी तेजी से सरकार ने जो कॉपी पेस्ट किया है, क्या इससे पहले 3 चुनाव में कभी हुआ है? ऐसा इसी बार क्यों हुआ है? अच्छा, गांव के लोग भ्रष्टाचार के बारे में सब बड़ी चर्चा करते हैं ना जी। वो तो उनको झेलना पड़ रहा है सर। अभी जो जमीन का काम हो रहा है खेती का, कि आपका जमाबंदी, जमीन का रसीद कटाना, परिमार्जन, भर के करप्शन है सर, भर के करप्शन है। और गौर कीजिए उससे प्रभावित कौन लोग हो रहे हैं? जो बड़े रैयत हैं, गरीब होते हैं। हाँ, जो छोटे रैयत हैं। तो उसमें आप लोग, अच्छा ये SIR वाला जो हुआ, SIR में
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया, कहाँ शिकायत हुई, नहीं मिल रहा है, बीएलए क्या कर रहे हैं, तो आप लोग भी तो मदद करते होंगे बनवाने में। बिल्कुल, हम लोगों ने बीएलओ को मदद कराया है सर, डेफिनेटली हम लोग ने वार्ड टू वार्ड बीएलओ को हम लोग ने सपोर्ट किया और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट किया है सर इसमें। लेकिन सवाल है, जब आपका ऑब्जेक्टिव और मोटो ही चोरी का हो, अच्छा, तो क्या करेंगे आप? अब क्या है कि उनको पता है कि इस वार्ड में मेरे वोटर्स नहीं हैं, आपने वहाँ छोड़ दिए, इस वार्ड में मेरे वोटर्स हैं, आपने वहाँ ऐड कर दिए, पर एक एड्रेस पे आप 200 लोगों को ऐड कर रहे हैं। मैं मधेपुरा की बात कर रहा हूँ, जिस वार्ड में उनको जहाँ वोट होता है वहाँ 200 आदमी एक ही वोट पे ऐड किया हुआ है। ये तो वोटर अधिकार सिर्फ वोटर छीनने का नहीं है सर, ये चोरी भी है। आप एडिशनली ऐड कर रहे हैं अपने लोगों को, फर्जी लोगों को, और वहाँ पे आप वोट करा के उस बूथ पे आप परसेंटेज बढ़ाएंगे। और जो जेन्युइन वोटर है, जो अच्छा एक बात बताइए सर, बिहार में सीजनल माइग्रेशन होता है लेबर का, ये सर्वविदित बात है सर, सर्वविदित बात है। हमारे यहाँ सीजनल माइग्रेशन सबसे बड़ा होता है। अब खेती के समय में लोग पंजाब गए, आपने उसी समय SIR किया सर, तो जो सीजनल माइग्रेंट गए हैं यहाँ से पंजाब, क्या वो लौट के आएंगे तो उनका नाम रहेगा? कौन उनके घर में कागज देने के लिए बैठा हुआ है? जब बाढ़ आता है कोसी सीमांचल में, तो लोग जान बचाता है सर, कागज नहीं बचाता है उस समय। सही बात। इतनी संवेदनशीलता सरकार में होनी चाहिए कि आप किस वक्त पे ये SIR ला रहे हैं। ये सब बताता है कि उनका मोटो क्या है। मोटो क्या है सर? उनका मोटो है कि आप किसी भी तरह से फर्जी वोटर्स को ऐड करो, जो जेन्युइन वोटर जो सरकार के विरोध में वोट करने वाली है। अच्छा, विरोध में कौन वोट करेंगे सर? जो सीजनल माइग्रेंट हैं वो सरकार के पक्ष में वोट करेंगे क्या? नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनको मालूम है कि सरकार की विफलता के कारण उनको बाहर जाना पड़ रहा है परिवार को छोड़ करके। तो सरकार ने कहा बड़ा अच्छा मौका है, सब बाहर हैं, अभी SIR ला दो, सारे लोग अपने आप छट जाएंगे। तो गौर करने वाली बात ये है ऑब्जेक्टिव सर। तो इसको हम लोगों ने सदन में एक्सपोज किया, सड़क पे एक्सपोज किया, और न्यायालय में भी एक्सपोज हुआ इस पे। चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड मान्य नहीं है। मैंने एक इंटरव्यू दिया था आज से 2 महीने पहले सर, मोर देन 1 मिलियन व्यू है उसका। उसमें मैंने यही बोला था कि जब सब कुछ आधार से लिंक है, आप खाता आधार से खुलाते हैं, पासपोर्ट आधार से बनता है, तो वोटर आईडी में आधार बोलने में शर्म क्यों, लाज क्यों? यही तो बात शुरू से कर रहे थे सर हम लोग। आप मांग रहे थे मेरे पिताजी का दस्तावेज, आप मांग रहे थे जमीन का खतियान। तो कोसी सीमांचल में तो स्थिति ये है कि बाढ़ के समय में लोग मवेशी को छोड़ के अपना जान बचाते हैं सर वहाँ पे। तो SIR में हम लोग टोटली हमने इनको एक्सपोज किया है। और बड़ी बात है कि समाज में जो ये वोट अधिकार यात्रा चला है राहुल जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में, इससे एक जन जागरण का माहौल बन गया है कि सरकार के ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल हमने एक्सपोज किया। और एक्सपोज इस दरमियान में और भी चीज़ें हुई, जो सभाएं हुई, जो लोग आए, तो उनमें हमने अपने पार्टी के प्रोग्राम से भी वो लोग प्रभावित होकर आए, और जो जन समर्थन मिला है वो ऐतिहासिक जन समर्थन है सर। मैंने आपको लगता है कि इस बार तेजस्वी CM बन जाएंगे? उन लोगों के बीच में क्या है कि बन जाएंगे सर? दे आर कॉन्फिडेंट इनफ, दे आर कॉन्फिडेंट दैट आवर डियर लीडर Tejaswi ji will be CM and with a big mandate sir, with a big mandate। चलिए, तेजस्वी CM हो गए, ऐसा RJD के जो वर्कर्स इंक्लूडिंग प्रणव जी, विश्वास है कि तेजस्वी होंगे। तो आज इजाज़त दीजिए और प्रणव प्रकाश जी का इंटरव्यू आप देखिए और अपना कमेंट ज़रूर लिखिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्वराज पोस्ट को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।